हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है, कल अपन ने हिमालय कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज अपन कंप्लीट करेंगे या स्टार्ट करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। 6 भौतिक प्रदेशों में एक भौतिक प्रदेश अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है वो कौन सा आता है? उत्तर का विशाल मैदान। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। तो अब सबसे पहली चीज आती है कि अगर कोई मैदान है, चाहे वो उत्तर का विशाल मैदान हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय मैदान हो, कोई सा भी मैदान हो, कैसा भी मैदान हो, इन मैदानों का जो निर्माण होता है तो वो निर्माण कैसे होता है? हाँ भाई, आवाज़ नहीं है, चुपचाप बैठे 5-7 मिनट बस। हाँ जी, मैदानों का जो निर्माण होता है वो निर्माण कैसे होता है? सबसे पहली बात, ठीक है, इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, लाई गई या नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा से क्या होता है? इनका निर्माण होता है। तो नदियाँ क्या करती है? अपने साथ पर्वतों से मिट्टी लाती है और मिट्टी ला के बाढ़ के समय क्या उसका नदी का जो रास्ता होता है वो बहुत चौड़ा हो जाता है, यानी नदी का बहाव क्षेत्र है वो बढ़ जाता है बाढ़ के समय। तो वो क्या करती है? अपने साथ जो लाई गई जितनी मिट्टी होती है उसको फैला देती है, जिससे क्या होता है? वहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाई जमा की गई जो जलोढ़ मृदा होती है उसके कारण क्या होता है? इसका निर्माण होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं अपन उत्तर के विशाल मैदान में क्या क्या चीज़ें आती है। अपने कौन कौन से मैदान अपन उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ेंगे? देखिए, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। कौन सा? पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान ये पहला मैदान है जो उत्तर के विशाल मैदान में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान में अपन पढ़ेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, अब गंगा का मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। उस गंगा के मैदान को अपन पढ़ेंगे एक साथ, लेकिन 3 भाग हैं उसके। तीनों कौन कौन से? पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा आता है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा आता है निचली गंगा का मैदान, ठीक है, निचली गंगा का मैदान। अब क्या? पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है, कोई इशू नहीं, गलती हो जाती है। पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा का मैदान। ये 3 मैदान है जो गंगा के मैदान में आते हैं। गंगा नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है उसमें 3 आते हैं, एक ऊपरी गंगा का मैदान, एक निचली गंगा का मैदान और मध्य गंगा का, और एक निचली गंगा का मैदान। इसके बाद में जो अगला मैदान आएगा वो आएगा असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, अपने को ध्यान रखना है। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 3 मैदान हैं जो अपन इस उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ेंगे। और उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो इन तीनों मैदानों को मिलाने से होता है। अब आप पूछोगे सर ये तीनों मैदान है जो बनाए किन किन नदियों द्वारा गए हैं, या उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किन नदियों के कारण हुआ है? तो ध्यान रखना, जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है तो इसका निर्माण पंचनद यानी जो 5 नदियां हैं, मैं बात करूँ सिंधु की जो सहायक 5 नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियों व गंगा तथा ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों द्वारा इनका क्या होता है? निर्माण हुआ है। सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? ध्यान रखना, सिंधु व इसकी सहायक नदियों द्वारा, गंगा व इसकी सहायक नदियों द्वारा प्लस ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों द्वारा इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन एक चीज देखते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है
इसमें जो पंजाब हरियाणा के मैदान, जो बड़े मैदान देखे हैं वो कैसे बने हुए हैं, इनकी आकृति कैसी है, कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं। देखिए मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ इंडिया का। अपन जब देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है, ये किसका भाग है, गंगा के मैदान का, इसका भाग है गंगा के मैदान का। एक से वापस बनाता हूँ ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा किसका है, गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निचली गंगा का मैदान। ये ऊपरी, ठीक है, ये है मध्य और ये निचली गंगा का मैदान, ठीक है, निचली गंगा का मैदान। ये 3 प्रकार के मैदान हैं जो गंगा के मैदान से निर्मित है या गंगा के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया गंगा का मैदान, ठीक है। दूसरा जो मैदान आता है अपने वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। ध्यान रखना ये बड़ा जो क्षेत्र है, थोड़ा सा राजस्थान वाला क्षेत्र और हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र और उसके अलावा पंजाब और हरियाणा वाला जो भाग है पूरा वाला, ये किस में आता है, गंगा के मैदान में। इसी गंगा के मैदान में आते हैं ये वाले क्षेत्र, सारे के सारे किस में आते हैं, इसी गंगा के मैदान में आते हैं। चलिए इसका भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैं जो चित्र बना रहा हूँ अगला, ये चित्र किसका है, गंगा के, वो क्या बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा का मैदान है। ये पूरा पूरा क्या है, पंजाब हरियाणा का मैदान। ये सारा का सारा पंजाब और हरियाणा का मैदान है और ये सिंधु इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ है। पंजाब है हरियाणा का मैदान, हरियाणा मैदान, ठीक है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अपने तीसरा जो मैदान था वो असम ब्रह्मपुत्र का मैदान था। असम ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उस असम ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो विस्तार है, जो निर्माण है वो इस एरिया में हुआ है। यहाँ पे हुआ है, इस एरिया में असम ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ है। तो अपने को इस असम ब्रह्मपुत्र वाले मैदान को भी देखना होगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है तो असम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। चलिए इसका नाम हो जाता है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का। इस प्रकार से उत्तर के विशाल मैदान में 3 मैदान हैं जो अपन ने देखे हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन तीनों को अपने को पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। गंगा का मैदान 3 भागों में बटा हुआ है, पंजाब हरियाणा का मैदान, वो क्या ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और उसके बाद में निचली गंगा का मैदान, ठीक है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। कौन सा पढ़ेंगे, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। चलिए पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो सबसे पहला जो मैदान है कौन सा अपना, पंजाब हरियाणा मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इस पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस पंजाब हरियाणा के मैदान का जो निर्माण होता है वो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, 5 नदियां, और सिंधु की 5 सहायक नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी से होता है। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, क्या क्या आएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज द्वारा जमा की गई मिट्टी से इसका क्या होता है, जमा की गई जलोढ़ से कारण क्या होता है, इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। ये अपने को देखना है, ठीक है। तो जो सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बहती है, उन 5 सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसके जमाव से क्या होता है, इस पूरे के पूरे पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। ये नदियाँ क्या करती है, अपने साथ लाई गई जितनी भी जलोढ़ मिट्टी है उस जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर देती है उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, इन ऐसे मैदानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं
जो पंजाब हरियाणा के मैदान में अपने को पढ़नी है। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको दो शब्द बताता हूँ यहाँ पे। एक शब्द आता है पंजाब, पंजाब जिसे अपन बोलते हैं पंजाब, ठीक है, पंजाब। इस पंजाब का जो अर्थ होता है वो होता है 5 नदियों के मध्य का क्षेत्र, 5 नदियों के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र। पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है तो इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पे सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ हैं जिन्हें अपन पंचनद बोलते हैं, वो पांचों नदियाँ यहाँ पे बहती है और बहने के साथ साथ यहाँ पे पूरे के पूरे क्षेत्र में एक विस्तृत उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, पंजाब, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ दो आब, एक शब्द आता है दो आब। दो आब जो शब्द है उसका अर्थ होता है 2 नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र, 2 नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र। मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं अपन, दो आब कहते हैं। क्या बोलते हैं, दो आब कहते हैं, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा के मैदान से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि इस पंजाब और हरियाणा के मैदान में जो ये मैदान बना हुआ है इसमें कौन कौन से दो आब बढ़ते हैं। 5 नदियाँ बहती हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो आब बढ़ेंगे। दो आब कौन से होते हैं, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। तो यहाँ पे तो 5 नदियाँ बहती है, तो इन 5 नदियों के मध्य में 2 आब बढ़ते होंगे, तो उन 2 आबों के नाम यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अपन अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, उस चित्र के माध्यम से अपन देख लेंगे कि कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं या कौन कौन सी जो नदियाँ हैं उनके मध्य क्या होता है, ये दो आब क्षेत्र बनता है, ठीक है। ठीक है, और इसको इसमें डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद में बात करूँ मैं चित्र ले लेता हूँ, इधर एक चित्र बन जाएगा, उससे दूसरा कलर से। चलिए ये पंजाब में बनने वाले जो 6 या 5 जो दोआब हैं उन दोआब जो हैं, दोआब क्षेत्र हैं, उन दोआब क्षेत्रों के चित्र हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो नदी आती है इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु। तो सबसे पहली नदी है सिंधु। सिंधु के बाद में आता है झेलम। कौन सी आती है, झेलम। झेलम के बाद में नदी आती है चिनाब। कौन सी आती है, चिनाब, ठीक है। चिनाब के बाद में जो नदी आती है उसका नाम है रावी। कौन सी, रावी। रावी के बाद में एक नदी आती है इसका नाम है व्यास, ठीक है। और व्यास के बाद में एक नदी आती है इसका नाम है सतलज। क्या है, सतलज, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 नदियाँ आपस में आती हैं, मिलती है और दोआबों का निर्माण करती हैं। अपन जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। अभी फिलहाल अपने को क्या देखना है, इनके मध्य बनने वाले जो दोआब क्षेत्र हैं वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दोआब है वो कौन सा है, सिंधु सागर। क्या नाम है इसका, सिंधु सागर, जो झेलम और सिंधु नदी के बीच में बढ़ता है। तो क्वेश्चन आ सकता है सिंधु और झेलम के मध्य बनने वाला जो दोआब है उसका नाम है सिंधु सागर दोआब, ठीक है। उसके बाद में झेलम और चिनाब के मध्य जो बनने वाला दोआब है उसका नाम है चाल। क्या है, चाल, ठीक है, चाल। उसके अलावा चिनाब और रावी के बीच में जो बनने वाला दोआब क्षेत्र है उसका नाम है रिचना। क्या है, रिचना, ठीक है, रिचना। जबकि रावी और व्यास के मध्य बनने वाला जो दोआब क्षेत्र है ये वाला, इसका नाम है बारी। क्या नाम है, बारी। और इसके बाद में जो बनता है उसका नाम है बीस्ट। क्या नाम है, बीस्ट, ठीक है, बीस्ट दोआब क्षेत्र। ये प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं जो इन नदियों के मध्य बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे सर ये थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, याद करने के लिए क्या करें। तो याद करने की एक ट्रिक है, क्या ध्यान रखना है अपने को, याद करना है तो कैसे याद करेंगे अपन इसको, याद ऐसे करेंगे कि यहाँ से पहला शब्द उठाना है, यहाँ से भी पहला शब्द उठाना है। तो च से चा हो गया और जैसे झ हो गया चार, चार, ठीक है। रिचना याद करना है, रे से रा और चे से ची, रिचना, ठीक है। उसके बाद में इससे व्यास को अपन व्यास पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, व्यास, ठीक है, व्यास। तो रावी से
रे हो गया और व्यास से ब हो गया, तो क्या हो गया? बारी। इधर अगर मैं बात करूं सतलज से स हो गया और व्यास से ब हो गया, क्या हो गया? 20। ठीक है, आपको अगर याद नहीं हो पांचों नदियों के नाम लिखो और नाम लिख के उसके आगे पीछे के शब्द ऐड करो और क्या कर लोगे आप? इन 5 दोआबों के नाम याद कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंधु और झेलम के मध्य बनने वाला दोआब कौन सा है? सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के मध्य बनने वाला जो दोआब क्षेत्र वो कौन सा है? चाज है। चिनाब और रावी के मध्य बनने वाला रिचना है। रावी और व्यास के मध्य बनने वाला बारी है और व्यास और सतलज के मध्य बनने वाला बिस्त दोआब है। ये प्रमुख दोआब है जिन दोआबों से क्वेश्चन आते हैं पंजाब और हरियाणा के मैदानों में। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा के मैदानों में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है कि पंजाब और हरियाणा के मैदानों में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेट। क्या बोलते हैं? बेट। और जबकि पंजाब और हरियाणा में जो नदियों द्वारा अपर्दित क्षेत्र होता है, यानी नदियाँ क्या करती है, जिस स्थान से बहती है उस स्थान में छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चौक। क्या बोलते हैं? चौक। ठीक है, ये एक भाषा है, वो भाषा के ये नाम है जो दिए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग भूवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब और हरियाणा के मैदान हैं, पंजाब और हरियाणा के मैदान में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? बीट। क्या बोलते हैं? बीट। क्या बोलते हैं? बीट। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के मैदानों में बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में नदियों द्वारा अपर्दन के कारण हुए छोटे एवं बड़े गड्ढों को क्या बोलेंगे? गड्ढों को क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। क्या बोलते हैं? चौक कहते हैं। ठीक है, चौक कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि पंजाब और हरियाणा के मैदान में जो बाढ़ग्रस्त मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा के मैदान में जो क्षेत्र अपर्दित हो जाता है, जहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेट कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ पंजाब और हरियाणा के मैदान के संबंध में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपन ने देख लिए। क्या कर लिए? देख लिए। ठीक है, अब अपन आगे का मैदान पढ़ते हैं, जो अगला मैदान है वो देखें। ठीक है, अगला जो मैदान है अपने वो कौन सा आएगा? अपने जो अगला मैदान आएगा वो देखेंगे अपन असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले असम ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे कौन सा? आपका गंगा का मैदान। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में गंगा का मैदान आपके आएगा। ठीक है, चलिए भाई अब अपन देखते हैं दूसरा जो मैदान है वो कौन सा है? असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, इस असम ब्रह्मपुत्र के मैदान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो अपने को ध्यान रखना है। आपने क्या करना है? ध्यान। चलिए असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, असम ब्रह्मपुत्र का। चलिए मैं एक चित्र बना देता हूँ, पहले चित्र देखेंगे, चित्र देखने के बाद में अपन असम ब्रह्मपुत्र के मैदान को पूरे को समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। छोटा सा चित्र क्या है वो इस प्रकार। चलिए देखिए भाई, चित्र में भले ही आपको समय लग जाए
लेकिन चित्र ऐसा बनाओ कि एक ही बार में सारी की सारी चीज़ें अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट जो क्षेत्र है, ये कंप्लीट जो चीज़ दिख रही है अपने को वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही इसी असम ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, असम ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उस पूरे मैदान का निर्माण इसी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अंत में ब्रह्मपुत्र नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी असम ब्रह्मपुत्र के मैदान के जो निचला भाग है उस निचले भाग में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है। उन पहाड़ियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। वो पहाड़ियाँ हैं वो हैं कुछ पहाड़ियाँ हैं जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का नाम है गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ। कौन सी है? गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीपाकार है। कैसी है? कीपाकार। ये है गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ। गारो खासी व जैंतिया पहाड़ियाँ, खासी व जैंतिया। ठीक है, मेघालय राज्य में पड़ती है जैंतिया पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का नाम अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी असम ब्रह्मपुत्र के मैदान में दो प्रकार के भाग हैं। इसी असम ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो ऊपर वाला भाग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है उसे बाढ़ग्रस्त मैदान कहते हैं, जबकि जो निचला भाग है उस निचले भाग को अपन क्या बोलते हैं? जो मैदानी भाग है वो है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार से है क्योंकि इसी मैदानी भाग में एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। तो मैं एक चित्र बना देता हूँ, इसी के मध्य एक चित्र बना रहा हूँ। इस चित्र का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी दो भागों में बढ़ती है और बढ़ के इस द्वीप के दोनों ओर बहती है। क्या करती है? इस द्वीप के दोनों ओर से बहती है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये नदी के दोनों ओर से बहती है और इस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। यहाँ पे लिख देता हूँ, द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। ठीक है, इसी का ऊपर वाला भाग है ये बाढ़ग्रस्त मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाढ़ग्रस्त मैदान। बाढ़ग्रस्त मैदान। अब अपने पूरा चित्र समाप्त हो गया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ चित्र क्या है, चित्र में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। देखिए भाई, ये जो असम ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ये असम के मध्य भाग से बहता है, मध्य भाग में बना हुआ है। असम के मध्य भाग से जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ पे ये बना हुआ है। इसी असम ब्रह्मपुत्र के मैदान में एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये मानते हैं भारतीय जो लेखक हैं वो मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ये मांजुली द्वीप है, जबकि मैं मानता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है, नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, वो दक्षिणी अमेरिका का जो अमेजन का जंगल है उसमें अपने को मिलेगा। ठीक है, अमेजन नदी द्वारा बनाया गया जो द्वीप है वो है। ठीक है, लेकिन अपन इसका देखते हैं, अपने को दोनों ध्यान रखने, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो असम ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसके बारे में ये पूछेगा ये कहाँ स्थित है। ध्यान रखना, ये असम ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय व गारो खासी जयंतियों के मध्य स्थित है। हिमालय व गारो खासी जयंतियों के मध्य स्थित है। ठीक है, मोड़दार मार्गों में स्थित है। इसी ब्रह्मपुत्र के मैदान का ऊपर वाला भाग है वो बाढ़ग्रस्त है, यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है, जबकि नीचे वाला भाग है वो मैदानी भाग है। ये वाला भाग क्या है? मैदानी भाग है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में है, असम ब्रह्मपुत्र के मैदान के दक्षिणी हिस्से में आती है। ये अपने को ध्यान रखना है। इस पूरे मैदानी भाग में मुख्यतः जो खेती होती है वो जूट, पटसन और चावल की होती है। ठीक है, किसकी होती है? जूट, पटसन और चावल की। तो अब अपन इसके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल है अपने लिखने की वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ फैक्ट है जो पॉइंट है जो इस असम ब्रह्मपुत्र के मैदान से संबंधित है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। चलिए, पहला जो पॉइंट है वो यह आएगा, यह मैदान असम राज्य में विस्तारित है। ठीक है, विस्तारित है। दूसरा इसके बारे में ध्यान रखना, ये है हिमालय व
हिमालय व गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है। इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट आएगा वो ध्यान रखना, इस मैदान के मध्य भाग में मांजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस मांजुली द्वीप पे हजारों की संख्या में जनसंख्या निवास करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं जो निवास करती है इस मांजुली द्वीप में। साथ ही साथ ध्यान रखना, इस मैदानी भाग में, यानी इस असम ब्रह्मपुत्र के भाग में मुख्यतः चावल, जूट व पटसन की खेती होती है। दोनों एक ही है, खेती होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो असम ब्रह्मपुत्र के मैदान से अगर कोई क्वेश्चन आना है वो इन्हीं के मध्य से आना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आना है। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। चलिए, इसी के साथ असम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आपका समाप्त हो गया है। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी समाप्त है। अब अपन पढ़ते हैं गंगा का मैदान। कौन सा? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा के मैदान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गंगा के मैदान का एक चित्र मैं बना देता हूँ। चित्र अपन देख लेते हैं। कल अपन गंगा के मैदान को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, या अपन कल ही पढ़ेंगे गंगा का मैदान? कल पढ़ते हैं। चलिए, आज अपन ने उत्तर के विशाल मैदान में दो प्रमुख मैदान देखे, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान और दूसरा अपन ने कौन सा देखा? पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, कल अपन आके देख लेंगे गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान के साथ ही उत्तर का विशाल मैदान अपने समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।